संक्रांति टीका चल रहा था। दो पक्ष उठाए थे। उसने कहा, पूर्व पक्षी ने पहले, ईश्वरी कर्ता कारयिता कर्मों का फल भोक्ता भी होने से यदि अध्यवसात्मिक बुद्धिया कर्मबंध प्राण सती कर्मबंध का अपने आप हट जाना है, तो फिर बीच में यह आत्मस्वरूप ज्ञान की अपेक्षा क्या रह जाता है। किम अकर्तरात्मक ज्ञानी न कर्मबंधात मुक्तो भविष्यसीति। मध्य में कर्मबंध के लिए का नाश के लिए आत्मज्ञान की अपेक्षा आपने क्यों कहा, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। उसके सिद्धांत सीधे जवाब नहीं देता है, पूर्व पक्ष के ऊपर प्रश्न डालता है। कहता है कि भाई क्या कर्मों को ईश्वरार्पण करने मात्र से मुक्ति हो जाती है? इन कर्मणाम ईश्वरार्पण मात्रेण कर्मबंध निवृत्ति उच्यते, अथवा ईश्वरी कर्ता कार्य इत्यादि जानने मात्र से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसे पहला पक्ष करने के न आद्य ये नहीं हो सकता। पहला पक्ष उतने मात्र से नैष्कर्म्य असंभव है, क्योंकि भगवान ने कहा नादित्य पापम न चैव सुकृतम विभो। मैं किसी का पुण्य पाप आदि लेता ही नहीं, मेरे से कोई लेन देन नहीं है, इसलिए आप उनको अर्पण कर दो, ले लेंगे और तुमको मुक्त कर देंगे, तो संभव ही नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि भाई एक जन्म में किए हुए कुछ कर्मों को इस समय आपके विवेक जग गया और इस जन्म में किया हुआ कर्म तो आप अर्पण भी कर लो, लेकिन अनंत कोटि जन्म हो चुके हैं, उन सब जन्मों सारे कर्मों को आपने कि ईश्वरार्पण किया है या कर सकते हो। वो जो कामना पूरा किया हुआ है वो सारी चीज़ें वो अपने अपने फल देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये नहीं तो पंक्तिबद्ध हैं, क्रमेण फल देने के लिए तैयार है। वो कहाँ ईश्वरार्पण होगा उनका, कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। शतकोटि ब्रह्मकल्पेशु कृतनाम अनर्पितानाम सुकृतादि कर्मणाम निवृत्ति संभवाच्च, यहाँ तक हुआ था। भक्तिरिदानीन्तनत्वात्, और भक्ति तो इस जन्म में आपको जगी हुई है ना, इस जन्म को समझ में आ गया और भक्ति करने लगे हो। पिछले जन्मों में यदि भक्ति कर लिए होते, भगवान की शरणागत होते, भगवान को प्रणाम किए होते, भगवान का नाम स्मरण किए होते, तो मुक्त हो गए होते। ये जन्म हुआ है कैसे? मैं हमने स्तोत्र के श्लोक यहाँ नहीं पाठ करते हैं, ओंकारेश्वर में अन्यत्र होता है, उसमें ही बोलते पुष्पदंताचार्य, मेरे किसी जन को बहुत भारी पाप रहा है जिसकी वजह से आज मेरे को शरीर मिला है। वो पुष्प्रादुर्भावात् जन्मितमिदं जन्म निपुरा। मैं अनुमान करता हूँ ये जो शरीर अब मेरा गंधर्व शरीर हट गया और पुष्प चोरी करने के दौरान मेरे को जो है मनुष्य शरीर प्राप्त होकर मैं अभी राजा के गुप्तचरों से पकड़ लिया गया हूँ। वह पुष्प प्रादुर्भावात् जन्मितम, अनुमान कर लेता हूँ, जन्म पूरा, पूर्व जन्मों में मैंने आपका नमस्कार नहीं किया, आपका नमन नहीं किया, आपके शरण नहीं रहा, आपका जप तप नहीं किया। और इस जन्म इस दयनीय दिशा को देखते हुए मैं आपके शरणागत हो जाऊंगा, नमस्कार दूंगा, मुक्त हो जाऊंगा। फिर आगे जन्म में भी मैं आपको मिलने की संभावना ही नहीं, जन्म मुक्त हो जाऊंगा तो आगे कभी प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। तदे तद क्षन्तव्यम तदिदम अपराध द्वयमपि। दो अपराध मेरा है, कृपा कर इन दोनों की क्षमा करनी होगी। पूर्व जनों ने कभी मैंने आपको प्रणाम नहीं किया सम्यक प्रकार से, आगे जन्म होगा नहीं, प्रणाम होगा नहीं, ये दोनों ही पाप है। अब मैं प्रणाम करके मुक्त हो जा रहा हूं। नमो निधिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो। नमस्कार कर रहे हैं, कह रहे इस तरह से मैं नमस्कार कर लिया, अब तो मुक्त हो गया मैं।
विशुद्ध भाव से एक बार भी नमन हो जाए मुक्ति हो जाती है। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत ये के नैव तु मुक्ति स्यात् द्वाभ्याम शिवोरणीर्भवेत्। यदि आप हृदय से विशुद्ध अंतःकरण वाले होकर निष्काम भाव से 3 बार महादेव 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 बोल देते हो, एक बार कहवे से आपकी मुक्ति हो गई। और बाकी 2 के बदले में अब शिवजी ऋणी है, वह हमें क्या देंगे? क्या देंगे? वो मुक्ति की बात को देने का मतलब है नहीं, हमें संसार चाहिए नहीं, मुक्त हो गए। वो सदा के लिए शिव ऋणी हो जाएंगे, हमारे ऋण ले करके ऋणी हो गए, हम तो उनके ऋण हो चुके। हम तो उन्होंने हमें ऋण दिया था, इस शरीर दिया उन्होंने भजन करने के लिए, बहुत बड़ा ऋण है ये। इस ऋण को तो हमने नमस्कार के शरणागत होकर के चुका दिया। चुकाते चुकाते मैंने इतना बोल दिया, अब एके नैव मुक्ति स्यात्, एके नैव तु मुक्ति स्यात् द्वाभ्याम शिव ऋणीर्भवेत्। बाकी 2 को लेकर के शिव अपने पास ऋण रखा है, हमारे ऋण उनके पास है। ब्याज दर ब्याज कब क्या देंगे भगवान जाने, कि दे भी नहीं सकते कुछ, मुक्ति के बाद देंगे क्या? ये सदा के लिए ऋणी रह जाएंगे हमारे। ऐसे पुराणों में जो वर्णन किया गया है, इसे निश्चित रूपेण इस समय तुमने भक्ति कर लिया, इदांतिनत्वात् तेषां तत्समर्पण योगात्। इसे पूर्व अनंत जन्मों में किया हो कर्मों का समर्पण करना बिल्कुल संभव नहीं है। अंगीकृत्य भी यदि मान भी लिया जाए, अस्मिन् पक्षे शतकोटि ब्रह्म कल्पेषु कृतानाम अनर्पितानाम सुकृतादि कर्मणाम निवृत्ति संभवाच्छ। इस पक्ष में भी 100 करोड़ से ज़्यादा ब्रह्म के कल्पों में हमारे द्वारा किए गए कर्म जो अनर्पित कर्म हैं, कृताम अनर्पितानाम सुकृतादि कर्मणाम, उन सुकृतादि कर्मों का निवृत्ति संभव नहीं है। क्यों? भक्तेरिदानीन्तनत्वात् तेषां सर्पण योगात् यदा जन्मारब्धम तद आरभ्य अस्त्य भक्तिरिति चेत्। यदि पूर्व पक्षी कहता है ऐसा है जी, भले ही ऐसा है, इस समय मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन जन्म के आरब्ध हुआ था जब प्रारब्ध ने को जन्म दिया, इस जन्म के शुरू से मैं भक्ति कर रहा हूँ, अभी नहीं, जन्म के आरंभ से ही कर रहा हूँ। तद आरभ्य अस्त्येव भक्ति चेन्न, तब भी नहीं हो सकता। तथात्वे जन्मांतर एव तव मुक्ति प्रसंगात्। यदि ऐसा है, जन्मांतर में तुम्हारा मुक्ति हो जाना चाहिए था। यदि तेरे प्रारकर्म ऐसा है, घर में रहते वक्त से ही तुम जो है भक्ति करने लगे हो, और जन्म से ही तुम्हारा भक्ति चल रहा है, ये सब पहले भी भक्ति थी, तभी तो ऐसे प्रारकर्म बना। यदि पहले भक्ति रही है, फिर तुमने पहले भगवान का नाम स्मरण किया है, तो पहले मुक्ति क्यों नहीं हुआ? कि भगवान ने पुराण में गारंटी दिया है। क्या बोला है उन्होंने? देखो, लोकत्रयाधिपति प्रतिम प्रभाव मीशत प्रणम्य शरस प्रभविष्णुमीशम जन्मांतर प्रलय कल्प सहस्रजातम आशु प्रणाश उपयाति नरस्य पापम। इस नर के सगल पाप शीघ्र झटिति खत्म हो जाते। यदि कैसे भगवान लोकत्रयाधिपतिम, लोकत्रय का जो अधिपति है उसको आपने प्रणाम किया। अब प्रतिम प्रभाव, जिसके प्रभाव की कोई कल्पना करके निर्णय नहीं लग सकता, इदम इत्थम कर वर्णन नहीं कर सकता। अप्रति प्रभावम ईशत प्रणम्य शिरसा, ऐसे विष्णु प्रविष्णुम ईशम, उसको थोड़ा सा भी सर झुका करके प्रणाम किया होता। ईशत शिरसा प्रणम्य,
क्या होता? जन्मांतर प्रलय कल्प सहस्रजातम, जन्मांतर में अनेक प्रलय के कल्प, युक्त कल्पों में किया गया सब कुछ कर्म कहते प्रणाशमुपयाति, सहस्रजातम आशुएव प्रणाशोप्याति नरस्य पापम इति सकृत प्रणते है। एक बार सम्यक प्रणाम से संसार महासागर तारकम, संसार के यह महासागर रूपा इसके तारकम इत्यादि भक्त वाक्या नाम अप्रामाण्य प्रसंगात, ऐसे जो भगवान के भक्तों ने अपने ईश्वर की जो स्तुति की गई है वे सब वचन अप्रामाणिक हो जाएगा। इसे मानना पड़ेगा। पहले आपने कभी शिरसाष्टांग प्रणाम सम्यक किया ही नहीं, तभी ये जन्म मिला है। इस जन्म में भी आदि से तो भक्ति हुई नहीं है। जबरदस्ती मंदिर में ले जाके मत्था पकड़ पकड़ के माँ बाप ने दबाया है ना। अपने आप किया कि किसने प्रणाम है? माँ बाप ले जाते हैं मंदिर में, पकड़ दे चल प्रणाम कर, ऐसे करते हैं। खूब कर दिखाएंगे और करा तो ठीक, नहीं कर पकड़ कर आएंगे। हम लोग यहाँ देखते हैं, हमारे पास भी आते हैं बच्चों को लेकर के, बच्चे अपने आप करते नहीं तो पकड़ के कराते जबरदस्ती। जिनकी संस्कार ही नहीं करने के, कहीं कभी झुका ही नहीं किसके सामने, अब कहाँ से झुकेगा? जन्म से ही उनके वो अहंकार काम कर रहा है, संस्कार वासनाएं काम कर रहे हैं, वो झुकना मानते ही जानते ही। और इस संस्कार दी जाती है बाद में तो कर लेते हैं, बात अलग है। पहले के 1 साल के अंदर मालूम हो जाता है इस बच्चे की संस्कार वासना क्या है। यही सम्यक अध्ययन करे, कोई ध्यान दे तो पता लग जाएगा ये बच्चा ये कैसा है, ये शैतान बनेगा कि भोगी बनेगा कि भजन करेगा क्या करेगा। 1 साल तक, उसके बाद नहीं पता है। तो उसके बाद उसके अंदर सारा आपने कचड़ा भर दिया, कान में फूस ठूस ठूस से भर दिया, ये तेरा मामा है, चाचा है, अमुक है, डमुक है, दिमाग खराब कर दिया, भ्रष्ट कर देते हैं। उसे भी संकीर्ण विचारधारा आ जाती है, वो अभिव्यक्त हो नहीं सकता उसके संस्कार वासनाएं सम्यक प्रकार से। 1 साल तक में पता लग जाता है। तो इसलिए कहते कि देखो अपने पहले किए होते प्राकर्मानुसरण, आप कहते जन्म से भक्ति हुई होती, इसे कोई प्रमाण ही नहीं है, नहीं तो सारे वचन झूठे हो जाएंगे। तत्राप जब पाप से नाश हो, यहाँ भी प्रशंसा करते पाप के नाश का वर्णन किया, न तो पुण्य से, पुण्य का नाश नहीं किया। तो पुण्य का तो भोगना ही पड़ेगा बिना आत्मज्ञान का। भक्ति से पापों के नाश का वर्णन है, पुण्य के नाश का वर्णन नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणि बोलते हुए सर्व शब्द से पुण्य पाप सबका नाश वर्णन केवल ज्ञान से बताया गया है, भक्ति से नहीं। अतएव जो है ज्ञान ज्ञानादेव तो कैवल्यम प्रत्येक ज्ञानान मुक्ति इत्यादि श्रुति स्मृति और उसको वर्णन किए हैं। मोक्ष ज्ञान से होता है, भक्ति से नहीं है। दूसरा पक्ष ले लो, न द्वितीय ईश्वरेव कर्ता कारयिता इति उक्ति मात्रेण व कर्म बंध निवृत्ति, ये दूसरा पक्ष था, वो खंडन करते न द्वितीय अयुद्धेन हतो वाली तस्येदं कर्मण फलम। स्वकृत कर्मण एव अपरिहार्यत्वे ईश्वर से प्रकृत कर्म परिहार अयोगात् तत्व अविक्रियात्मज्ञानादेव पुरुषस्य सर्वकर्म निवृत्तिर वक्तव्या। अयुद्धेन हतो वाली तस्येदं कर्मण फलम। बिना युद्ध का मैंने वाली को मार दिया। भगवान राम कह रहे हैं ये बिना युद्ध लड़े मैं छिप करके वाली को मार दिया था, उसी कर्म के फल मेरे को मिल रहा है। भाई ईश्वर ने अवतार लिया, वो कह रहा है मैं भी कर्म के जाल से बचा नहीं। तस्यैव इदं कर्मण तस्यैव कर्मण इदं फलम् इति स्वकृत कर्मण एव अपरिहार्यत्वे। स्वकृत कर्म के परिहार नहीं कर पा रहे हैं राम,
क्या उसके अपने भक्तों के कर्मों का भक्ति मां से परिहार कर देंगे? कैमुतिक न्याय स्वकृत कर्मण एव अपरिहार्यत्वे ईश्वर से प्रकृत कर्म परिहार अयोगात, ईश्वर के द्वारा प्रकृत कर्मों का परिहार कर देंगे यह कहना उचित नहीं है। तो अविक्रियात्वज्ञानादेव, इसलिए आपके मन नहीं होगा। श्रुति स्मृति पर कथित जो सिद्धांत है अविक्रिय आत्मज्ञान से ही पुरुष से सर्वकर्म निवृत्ति, इस पुरुष के सकल कर्मों की निवृत्ति होगी, यह मानना होगा। तथा च श्रुति सर्वं पापमानं दरति, सारे पापों को उतर जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो भी केवल पापों से तरने की बात कहा, इसे दूसरी श्रुति दे दिया सामान्य। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि माने पुण्य पाप सकल कर्म आ गए इसके अंतर्गत। तरी बुद्धिया युक्तो यया पार्थ इति वचन से का गतिर, फिर ये जो अंत में कहा बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म प्रहास्यसि, इसकी क्या गति होगी? मैंने कर्मयोग की बुद्धि से निष्काम कर्म से भी कर्मबंध नष्ट हो जाएगा आपने कहा। ये श्लोकार्थ का क्या घटेगा? फिर कैसे घटाओगे? अगर सुनो उसकी गति हम देते। तस्य फलाभिसंधि राहित्येन कृतं कर्म, फलाभि संधि से रहित किया वह कर्म बंधाय न भवति, ये इसका अर्थ है। कर्मबंधम प्रहासित बने कर्म बंधाय कर्म बंधाय न भवति, ऐसा क्रियापद अध्यार कर लेंगे। और फिर क्या करेगा वो? यदि कर्म स्तुतिया, ऐसे कर्म स्तुति के द्वारा मुमुक्षु भी निष्कामत्वेन चित्त शुद्धि, मुक्षुओं के द्वारा निष्काम भाव से किया हुआ कर्म चित्त शुद्धि, कर्म कर्तव्यम, कर्म करना चाहिए। यदि कर्म विधि पर तमेव गतिर, कर्म विधि पर के इस पंक्ति को घटाना चाहिए। इति ब्रूमा, यह हमारा कहना है। ततो अविक्रियात्मज्ञानादेव कर्मबंध निवृत्ति, इसलिए अविद्या अविक्रिय आत्मज्ञान से कर्म बंधों से निवृत्ति होती है। इति सिद्धम। टिप्पण 2:12 से 2:30 तक आत्मविषयक मोहम अनार्जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन, ये जो कहा गया तो उसमें से अनार्जुष्टम की व्याख्या 12वें श्लोक से लेकर के 30वें तक समाप्त कर दी है। और धर्म विषयक मोह जो था उसके बारे में भी 2 भाग किया। तत्रापि अस्वर्गीयम हिस्से को 31 और 32 2 श्लोकों के द्वारा, और अकीर्ति कर्म को 33 से 38 तक के द्वारा दोनों प्रकार के मोह को निरस्त करके अब 39वें में उपसंहार कर रहे हैं। एवं प्रासंगिकम समाप्य, प्रासंगिक को समाप्त करके प्रकृति जो परमार्थ दर्शन में वह उपसंहरती है, प्रकृति जो परमार्थ दर्शन 12वें श्लोक में उसको उपसंहार कर रहे हैं। अतएव कर्म ज्ञान समुच्चय विधान नात्र विवक्षितम, कर्म और ज्ञान का समुच्चय के विधान यहाँ पर विवक्षित नहीं है। सम्यक ख्यायते वसुतत्व मनया इति संख्या, सांख्य न सांख्य बुद्धि योगे सम्यक ख्यायते वस्तुतत्व मनया इति संख्या न उपनिषद ब्रह्म विद्या। तू शब्द पूर्व बुद्धि योग विषयाद व्यावृत्त्यर्थम, तू शब्द जो है पूर्व बुद्धि क्या था? कर्मयोग बुद्धि, उससे व्यावर्तन करने के लिए ही प्रयोग किया गया है। एतच्च ईशवास्य श्रुति अनुसारेण, और यह भी जो है ईशवास्य आदि श्रुति के अनुसार कहा गया है। ईशावास्यमिदं सर्वम, पहले ज्ञान, फिर कुर्वन्नेव कर्माणि करके कर्म। हे पार्थेति, संबोधन के द्वारा एतद् बुद्धि उक्तस्य मातृ प्राप्तिम सूचयति, इस संबोधन के द्वारा तुम जैसे प्रथा के पुत्र बने, कारण क्या था? तुम्हारे अंदर ज्ञान का अभाव था। इसलिए जो ज्ञान के अभाव वाला है वो अवश्य मातृगर्भ में दोबारा जाएगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से मुक्त नहीं होगा। यह संकेत करने के लिए हे पार्थ संबोधन किया। धर्मेण पापम अपनुदति श्रुत है, धर्मेण
पापम अपुनदति, ये श्रुति है। तस्मात् धर्मात्म कर्मयोगे नहीं कर्मबंधन प्रयास थी। धर्मात्म को कर्मयोग से कर्मबंध का समाप्ति क्यों नहीं मानते आप? तरी कथम कर्म निंद्यते श्रुति नहीं यदि ऐसा है फिर कर्म की निंदा श्रुति क्यों कर रही है? तदेते कर्म चितो लोक क्षीयते तथा मूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते। जिस पर यहाँ पर खेती बाड़ी आप करते हो वो नष्ट हो जाता है, इसी तरह यहाँ स्वर्ग के लिए किए कर्मकांड करके वहाँ जाओगे और सर्व पे फल भी क्षीण हो जाएगा। यहाँ फसल खत्म होते हैं ऐसे वो भी खत्म होगा फल। ऐसे क्यों निंदा किया गया? मैवम शंक्या, ऐसे आशंका मत करो, क्योंकि इस श्लोक का तात्पर्य बताया। मंत्र तजते हेतिया अनिंदा सा फले न तो कर्मणि। तजते कर्मचितो लोक इत्यादि जो निंदा है कर्म का, वह कर्म की निंदा कर्म की निंदा नहीं है वास्तव में। फिर क्या है वो? सा फले न तो कर्मणि, फल विषय की निंदा है। फल के अनित्य जो कथन कर रहा है वो कर्म का नित्य थोड़ी कह रहा है। फल जो प्राप्त होगा तुम्हें वो अनित्य होगा। फसल अनित्य है, तुम्हारे मेहनत अनित्य नहीं है, तुम्हारे कर्म अनित्य नहीं है। और फल की अनित्यता का वर्णन कर रहा है, कर्म का नहीं है। कर्म तो तुम उसी फल को त्याग के करो तो मोक्ष मिलेगा अंतःकरण शुद्धि द्वारा। वही समझा रहे हैं। हाँ, तद यथे हेतिया अनिंदा सा फले न तो कर्मणि फले चांत परित्यज्य, फलेच्छा का परित्याग करके कृतं कर्म विशुद्धि कृत, किया गया जो कर्म है वह अंतःकरण शुद्धि का कारक होता है। कृतं कर्म विशुद्धि कृत ये कहा गया। अतएव फल ही की निंदा होती है अनित्यता कथन में। कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति में कोई संशय ही नहीं है। 40वें श्लोक के अवतरण का भाष्यकार इतना ही कार्य किंचान्यत न्याविनाश न्याविक्रमनाशोस्ति इत्यादि। उक्तमेव कर्मयोगम मुमुक्षु प्रवृत्ति स्तौति। उक्त कर्मयोग को ही मुमुक्षुओं के प्रवृत्ति के लिए जानबूझकर स्तुति किया जा रहा है। न्याविक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न्यः विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न यह अविक्रमनाशोस्ति। यमन एतादृश निष्काम कर्मयोग के करने में के विषय में स्पष्ट है, यह अविक्रम का नाश नहीं होता, बल्कि ये अनंत फला है, मोक्ष फल देने वाला है। और फल त्याग करने पर प्रत्यवाय लागू नहीं होता, कर्म त्याग करने पर प्रत्यवाय लागू होता है। पहले भी बता चुका हूँ। आप कर्म को त्याग दोगे तो प्रत्यवाय लगेगा, लेकिन फल को त्यागोगे आपको प्रत्यवाय लगेगा, ऐसे कहीं विधि नहीं है। जिस समय जो कर्म करना चाहिए वो कर्म उस समय में नहीं करोगे तो प्रत्यवाय लगेगा। भले अन्य शुभ कर्म करोगे तो भी प्रत्यवाय लगेगा। संध्या वंदन करने का समय है, आप समाधि पे बैठने लगोगे, ध्यान करने के नाम से बैठोगे, प्रत्यवाय लगेगा। भले आप ध्यान करो, ध्यान लग भी जाए, लेकिन संध्या न करने का जो दोष है उससे आप निवृत्त नहीं हो सकते। इसे जो कर्म जब करना है तब करना ही चाहिए। कर्माधिकारी आप हैं तो यह सर्वकर्म परित्याग करो, संन्यास ले लो, फिर ध्यान भजन में 24 घंटा बैठो, कौन मना कर रहा है या नहीं? इन कर्माधिकारी हो करके जनु चोटी रखते हुए समय से जब कर्म कर चाहे न करना, आप पर प्रतिभा तो लगेगा। भले उस समय आपने दूसरे शुभ कर्म कर रहे। चिन्मयानंद जी बोलते थे हमेशा,
ए राइट थिंग डन एट अ रॉन्ग टाइम। सही कर्म आप कर रहे हो लेकिन गलत समय में कर रहे हो, यील्ड्स नो रिजल्ट्स, इसे कोई फल नहीं मिलने वाला। अब आ रहा है जून महीना, बारिश तगड़ी होने वाली है और आप पूरी तैयारी करके बढ़िया क्वालिटी का जो है गुणवत्ता से युक्त श्रेष्ठ गेहूं का बीज बो दीजिए। क्या होगा? फसल निकलेगा। और बारिश इतने पानी में सारे पौधे गल के खत्म हो जाए। ये पानी को झेल नहीं सकता गेहूं का पौधा। अब तो धान का ही काम है। हमारे उत्कृष्ट गुण वाला मैंने बीज लाया हूं, चाहे जो भी करो लेकिन गलत समय में कर रहे हो, उत्कृष्ट कर्म भी वह कभी फल नहीं दे सकता। इसीलिए जिस समय में जो कर्म का विधान है उस समय वो कर्म कीजिए। और ठंडी के ऐसे चला दिया और उसको कूल में रख दिया तो ठंड में मरोगे, है ये नहीं? उसे गर्म मोड में रखना पड़ेगा ना, हीट मोड में। इस समय हीट मोड में रखोगे तो वैसे बाहर भट्टी अंदर ही भट्टी बना लोगे। इस समय तो कूल मोड में रखना पड़ेगा। जो सांसारिक संसाधनों का भी सामान्य नियम है, जिस समय जो वहाँ प्रयोग करनी है उसको वहाँ प्रयोग करो। गलत प्रयोग करो तो फंसोगे, नुकसान ही होगा उसमें। इसलिए कहते हैं निष्काम कर्मयोग करने में प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी ये जो निष्काम कर्मयोग है ना, महतो भयात्रायते, महान भय, माने महान भय क्या है आपका? पुनर्जन्म का चक्कर, इससे आपको बचा देगा। ये ने यह मोक्ष मार्गे, भाष्यकार कह रहे यह मने मोक्ष मार्गे कर्मयोगे। मोक्ष मार्ग में भी पहला कर्मयोग वाला मार्ग में आना पड़ता है। सीधे आपको हाईवे नहीं मिलेगा, पहले गलियों से निकलना पड़ता है, गांव की गलियों से पार कर तब तो पहुंचोगे हाईवे में। वैसे काम निष्काम कर्मयोग भक्ति योग ये सब क्या है? गली आदि के समान है, इसे निकलना पड़ेंगे तब ज्ञान मार्ग में पहुंचोगे, और राजमार्ग है वो। इसलिए कहते हैं मोक्ष मार्ग कौन सा लेना? वो भी ज्ञान नहीं, कर्म योग है। यह शब्द का अर्थ कर्म योग है। अविक्रम नाश, अविक्रमण विधि, अविक्रम प्रारंभ कर्म तस्य नाश नास्ति। जो भी कर्म एतार्श कर्मयोग पूर्वक हो अर्थात निष्कामना पूर्वक किया हुआ जो भी कर्म है वह कर्म का नाश नहीं होता। यथा कृष्यादेर योग विषय प्रारंभस्य न अनेकांत फलत्वमित्यर्थ। जिस प्रकार कृषि आदि जो है ये विचारी फल अनित्य फल देता है, वैसे निष्काम कर्मयोग से किया जाने वाला जो कर्म है प्रारंभ है वह अनेकांतिक फल नहीं होता, मैंने एकांतिक होता। न अनेकांतिक मैंने एकांतिक है वह, अब वे विचारी फल मिलेगा, निश्चित रूपेण नित्य फल देगा। किंच इतना ही नहीं, नापि चिकित्सावत प्रत्यवाय विद्यते, चिकित्सा आदि के समान यहाँ प्रत्यवाय भी नहीं है। आपके जो है बोल दिया वैद्य ने, भाई आपको आलू खाना नहीं है, खट्टा खाना नहीं है, विशेषतः इमली नहीं खाना, और आपने खा लिया तो क्या होगा? वो दवाई उल्टा काम करेगा। जब पथ्य को समझ के ही दवाई का सेवन करना पड़ता है। अंग्रेजों ने पथ्य नहीं रखा एलोपैथी में। अधिकतर डॉक्टर बोलते हैं कुछ भी कहो, कोई नहीं दवाई है। वो इसलिए कि आपको कभी रोग से मुक्त होना चाहते नहीं। उनके सिद्धांत आप निरोगी हो गए, उनके दवाई की फैक्ट्री बंद हो जाएंगे ना। फैक्ट्री पर बड़े बड़े लगा रहे हैं, दवाएं भरमार बना रहे हैं, तो कहाँ बिकेगा? इसलिए आपको सदा बीमार बनाए रखना, ये उनका सिद्धांत है। इसलिए पत्यापत्ति बोलते नहीं अंग्रेजी डॉक्टर अधिकतर, एलोपैथी वाले।
इन वैद्यों की सिद्धांत ऐसा नहीं था। आपको सदा स्वस्थ बनाए रखना हम लोग का सिद्धांत था। इसीलिए ऐसे एक बार में नाड़ी देकर ऐसे दवाई दे दो, दोबारा रोग आवे ही ना। बताया जो एक डॉक्टर चित्रा नाम की थी बंगलौर में, श्वास से पकड़ लेती थी आपकी बीमारी, नाड़ी नहीं पकड़ती थी। स्वरियों का स्पेशलिस्ट थी वो इतने तो 10 फुट दूरी में एक छोटा कमरा बना है, इस बड़े कमरे में वो रहती थी। वो छोटे अगर मरीज को रख दो और उधर आदमी को बोलते वो पीछे से निकल जा, जो ला के मरीज को बिठा के जाओ। ये बच्चा रो रहा है तो माँ को के थोड़ा हट के पीछे खड़े रहो, तो लगे बच्चे को माँ है। और श्वास लो छोड़ो, और वो अपनी श्वास लेती थी, आंख बंद के छोड़ती थी, उसी श्वास से श्वास मिला करके और सारे रोग पड़ लेती थी शरीर का। ऐसे वैद्य हम लोगों ने देखा है, गजब। और लिख देती थी, दवाई नहीं लिखती थी, 1, 1, 8, 7, 6 इतना पर्चा उधर दवाइयों को मिलाने वाला है, उसको मालूम है एक मतलब कौन सी दवाई मिलाना है, 2 महीने क्या है, 7 महीने क्या है, 8 महीने क्या है, वो कितना मिलाना है, मिला के पुड़िया बना करके वो बाहर उधर देते, वो लेके चले जाओ। अधिकतर ही देखा गया 2 बार उनके पास जाने की जरूरत नहीं, 3 दिन ये पुड़िया देगी, जो कहेगी वो नियम पालन करो, ये नहीं खाना ये खाना, वो बता देती है। वो उसको पालन किया, चौथे दिन आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, 3 दिन में रोग स्वाहा। ऐसे दिन। और यह ऐसा नहीं है, पर्चा बनाएंगे 7 दिन के बाद दोबारा पर्चा बनाना पड़े, पर्चे के फिर 400 रुपये देने पड़ेंगे। 7 दिन से ज़्यादा पर्चा नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या है, दोबारा आपको आना है 8वां दिन तो फिर 400 रुपये देना है। ये धंधा है, ये चाहते नहीं आप निरोग हो गए, ऐसी दवाएं बना रखे। इसलिए चिकित्सा के समान इसको मत समझो। हमारा निष्काम कर्म योग ऐसा नहीं है चिकित्सा के समान। वैद्यकीय चिकित्सा जो आयुर्वेद में भी प्रतिबंध वगैरह होते हैं, पथ्यापथ्य उसको कहा जाता है, वो भी यहाँ नहीं है निष्काम कर्म योग करने में। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य कर दो, सकाम करोगे तो पूरा विधि पालन करना पड़ेगा। एक भी विधि में एक भी अंग कम नहीं हो सकता, गड़बड़ नहीं हो सकता। निष्काम भाव से करोगे, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप यथा योग्यता कर दीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंतरण शुद्धि का काम कर रहा है। उसमें जितने विधिवत करोगे उतने ज़्यादा अंतरण शुद्ध होगा, शीघ्र होगा। यदि गड़बड़ साथ करोगे सामर्थ्य भाव के कारण शादी, एक बार में नहीं, 4 बार करो अनुष्ठान, 10 बार करो अनुष्ठान। जो विधिवत अनुष्ठान नहीं हो पा रहा है तो अधिक समय लग जाता है, लेकिन दोष नहीं लगता। प्रत्यवायो न विद्यते, उस पर करें ना भी चिकित्सावत प्रत्यवैद्यते किंतु भवति स्वल्पमपि अस्य, किंतु थोड़ा सा भी यह जो निष्काम कर्मियों करे, योग धर्म अनुष्ठितम त्रायते रक्षति, निश्चित रूपया ये थोड़ा सा भी है जो धर्म आप कर दोगे, या निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का अनुष्ठान करोगे, वह रक्षा करता है। किससे? महतो संसार भयात, यह महान संसार भय से, जन्म मरणादि लक्षणात्, जन्म मरणादि रूप संसार से ही आपको बचा देगा। नेहेति संग्रानंदी, यह मोक्षे के प्रयोजने उक्त कर्मयोग, मोक्ष एकमात्र प्रयोजन जिसका, ऐसे जब पूर्वोक्त कर्मयोग के विषय में नाविक्रमण आशोस्ति अविक्रमण उपक्रम कर्मण आरंभ तस्य नाशो नास्ति। अविक्रम ने उपक्रम ने आरंभ, आरंभ करते कर्म, उसका जो नाश नहीं होता। कृषि वाणिज्य आदौ आरभ्य सति क्वचित फलति क्वचित न फलति न तथा इदम। कृषि वाणिज्य आदि में आपने देखा है, कहीं कहीं बढ़िया फसल मिल जाता है, कभी कभी फसल नहीं भी मिलता है। ओले पड़ गए खराब हो गया, ज़्यादा बारिश हो गया खराब हो गया, सूखा पड़ गया तो खराब हो गया। होता कि नहीं होता खेती में?
वहाँ का तो कोई भरोसा नहीं है, कर्म का फल नियत नहीं है, अनियत है और अनित्य भी है। लेकिन यहाँ नियत और नित्य फल है निष्काम कर्म योग का। किंतु नियत फल देव भवति भुक्तिवत, किंतु यहाँ ये जो है नियत फल वाला है। उसी प्रकार जैसे भोजन खाओगे भूख मिटेगा कि नहीं? ऐसे कभी हुआ आपने भोजन भरपेट खाए और कभी तृप्त होते हैं और भूख मिटता है, कभी तृप्त नहीं होते, भूख नहीं मिटता, ऐसे कभी होता है? नहीं होता। आपने भोजन खा पाए हैं, भरपेट पाए हैं, तो अवश्य आप भूख मिटेगी, तृप्ति रहेगी। इसलिए भुक्ति के समान नियत फल है यहाँ पर और नित्य फल है। अत्र अतएव प्रत्यवायो न विद्यते ज्ञानाज्ञानकृत कर्म नियम आदिलोपकृतो दोषः राज्याज्ञवत नानर्थाय कल्पते। ज्ञान अज्ञानकृत कर्म नियमादि लोपकृतो दोष। ये कर्म में क्या होता है? कर्मकांड में सम्यक ज्ञान है लेकिन कोई अंग नहीं कर पाए, सामर्थ्य भावात या द्रव्य सामग्री मिला नहीं, कोई न कोई कारण बन गया, ये विस्मृति हो गई, सामग्री सब था डालने विस्मृति हो गई, क्रम बिगड़ गया, एक बार यज्ञ पवित्र रह गया, पूरा षोडश मंत्र बोल दिया पुरुष सूक्त, लेकिन बोलते बोलते एक मंत्र के साथ जो बोलना था इच्छुवितम समर्पयामि बोला नहीं, वो रह गया, इसीलिए मंत्र से फटफट बोल दिया। अब वो रह गया तो क्या करे? दोष है ना। अंत वो भी डाल दो समर्पयामि कर देंगे, वो बात अलग है, लेकिन क्रम का व्युत्क्रम हो गया, वो दोष है। इसलिए कहते हैं कि जैसे राज्य आज्ञा का सम्यक पालन होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो राजा दंड देता है। राजाज्ञावद न अनर्थाय कल्पते, अनर्थ की यहाँ पर कल्पना का अवसर ही नहीं है। वहाँ उन कर्म में तो होगा प्रत्यवाय लागू तो प्रत्यगम भी है, ज्ञान अज्ञान कृत कर्म नियम आदिलोपकृत दोष होता है। राज आज्ञा के समान अनर्थाय कल्पते तथा यहाँ न कल्पते, ऐसा अनुभव है। अस्य भक्त्या क्रियमाणस्य ईश्वराराधनात्मकस्य वेदोक्तस्य धर्मस्य, भक्तिपूर्वक क्रियमाण ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जा रहा ये जो निष्काम कर्मयोग वेदोक्त धर्म है, इसके संबंधी स्वल्पमपि केवल अग्निहोत्रम व श्रौतम उपासनम व स्मार्थम व श्रद्धया कृतं कर्म, चाहे केवल अग्निहोत्र करो, बाकी कर्मकांड नहीं कर सकते आप। कोई उपासना ही कर दो, कर्म आदि सब कुछ नहीं कर सकता। स्मार्थ कर्म कर डालो, चलो कोई बात नहीं, दान पुण्य कर दो विधिवत श्रद्धापूर्वक धर्म के साथ। श्रद्धया कृतं कर्म चित्त शुद्धि जनन द्वारा, चित्त शुद्धि की उत्पत्ति द्वारा ज्ञान हेतुत्वात्, ज्ञान का कारण होने से कर्तारम महतो भयात जनन मरण दुख दुखात्रायते रक्षति, जन्म मरण रूपी दुख से, महान दुख से रक्षा कर देता है। और तो मुमुक्षो हो, इसे मुक्षु क्या करना चाहिए? श्रौतम स्मार्तम च उभयम वा, चाहे श्रौत कर्म केवल करो, चाहे स्मार्त कर्म केवल करो, चाहे दोनों करो, लेकिन श्रद्धा भक्तिभ्याम अकामनया, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर, कामना रहित होकर, ईश्वर प्रत्यय, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति अवश्यं कर्तव्यम, यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। ईश्वर प्रत्यर्थम एवं कृतेन कर्मणा, ईश्वर प्रत्यर्थ कृत कर्म के द्वारा पुमान तरति, पुमान यह मनुष्य संसार सागर को तर जाता है, नान्यथा इति सूचितम भवति।